खैर, चाहे वो कच्चा तेल हो, ठंडा पड़ता हुआ, यूएस के मार्केट्स का हैंडओवर हो जो बढ़िया मिला, और जो फेड मिनट्स हैं उसके बाद अभी भी लोग 25 बेसिस पॉइंट दिसंबर में कट एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, तो हैंडओवर बढ़िया। लेकिन अब वो एक बड़ा सवाल टेक्सचर रिलेटेड। पहले हम लोग बात करते थे सेल ऑन रैलीज का मार्केट है, बढ़िया वैसे ही रहा बाजार। फिर हमने गियर शिफ्ट करा थर्सडे ऑनवर्ड्स, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, उसने बढ़िया भुना के दिया। अब कल के इस तरह के सेशन के बाद दरअसल टेक्सचर रिलेटेड व्यू बन क्या रहा है? बिल्कुल, कल का काफ़ी कंफ्यूजिंग था, है ना। कल मार्केट ने वापस सेल ऑन रैली कर दिया कल, सिर्फ एक दिन के लिए सही। लेकिन देखिए, एक चीज़ है, 2 दिनों से मार्केट में ना फॉलो थ्रू मिसिंग है। और फॉलो थ्रू नहीं, नई तेज़ी का मतलब मेरा मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था कि एक बार गैप अप हो, उसके बाद वहाँ पर इंक्रीमेंटल बाइंग नहीं थी। मार्केट में गैप अप हो रहा है लेकिन वो टिक नहीं पा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट में तेज़ी, कॉन्फिडेंस कब आता है? जब स्क्रीन पर तेज़ी होती है। अगर गैप अप हो जाए और उसके बाद मार्केट ना चले तो फिर वो कॉन्फिडेंस मिसिंग होता है। जैसे कल हमारी बात हो रही थी कि कल गिफ्ट निफ्टी फ्लैट दिखा रहा था, लेकिन मेरा व्यू ये था कि नहीं, गैप अप होगा। और दिक्कत क्या हो गई कि जो गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं उनको तो फ़ायदा मिला, लेकिन जो हमारी मार्केट में ट्रेड करते हैं उन्होंने किसी भी प्राइस पे लिया कल, तो इंटरडे में उनको कोई पैसा नहीं मिला। तो जब तक वो स्क्रीन पर तेज़ी नहीं होगी ना, तब तक आपको दिक्कत है। तो फॉलो थ्रू चाहिए मार्केट को, बेसिकली वो नहीं है। लेकिन उसका एक कारण ये है कि कॉन्फिडेंस अभी भी मिसिंग है आशीष। आप 10 लोगों से पूछेंगे ना, अभी भी लोगों में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है शायद नया पैसा डिप्लॉय करने के लिए। लेकिन एक तबका नया पैसा डिप्लॉय करना शुरू कर रहा है फाइनली, एफआईआईज। कल एफआईआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी की लगातार सेकेंड डे, और टेक्निकली ये पहला दिन है बाइंग का, क्योंकि कल की बाइंग में ना तो कोई एमएससीआई का फैक्टर है, ना कोई ब्लॉक डील का फैक्टर है, कोई एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं है। तो उस हिसाब से कल टेक्निकली 39 डेज के बाद पहली बार एफआईआईज की असल में बाइंग है। उससे पहले वाली जो बाइंग थी उसमें वो भाई एचडीएफसी बैंक का फैक्टर इन्वॉल्व था कल, लेकिन बाइंग थी। लेकिन इनको गेस करना बहुत टफ हो गया है, क्योंकि 3 दिन से वो शॉर्ट काट रहे थे, कल इन्होंने वापस शॉर्ट जड़ दिए। कल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था कि कैश में बाइंग हुई लेकिन शॉर्ट आ गए। लेकिन एक चीज़ है, अगर एफआईआईज की कैश में बाइंग, ये जो 2 दिन की बाइंग हुई है, ये अगर ट्रेंड बन गया ना, तो मार्केट में फिर बड़ी तेज़ी होगी, क्योंकि उसके बाद ना फिर अपने आप मूड माहौल अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बिग ब्रदर अगर आ जाए तो फिर छोटे भाई का कॉन्फिडेंस वैसे ही अपने आप आ जाता है ना। तो वो इस समय मार्केट में भरोसा बढ़ेगा मार्केट में इस समय। लेकिन अब हम जो अगले 2 दिन है ना, ये मेक और ब्रेक है। मेक और ब्रेक 2 दिन इसलिए है क्योंकि एक तो आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, एक कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, और मार्केट में जो पोजीशनिंग है उसके हिसाब से दिसंबर सीरीज में रोल ओवर कैसा होगा, ये सबसे क्रूशियल और क्रिटिकल सवाल है। एफआईआईज शॉर्ट है ना, मार्केट में 1.5 लाख के करीब शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये क्या कवर होंगे या रोल होंगे? कवर हुए अगर तो क्या मार्केट में रैली आएगी, या फिर ये बस जब मार्केट फ्लैट होगा उसमें कवर करके निकल जाएंगे? ये मतलब आई थिंक कुछ बड़े सवाल होंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप 24,350 के ऊपर बंद हुए तो बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए, और अगर आप 23,950 के नीचे बंद हुए तो बड़ा नेगेटिव है मार्केट के लिए। सिंपल, ये 2 लेवल्स हैं क्लोजिंग लेवल पे वॉच आउट करने के लिए। अगर आप इंडेक्स में इस तरीके की वॉलेटिलिटी नहीं ले सकते तो एक अप्रोच ये है कि आप शेयर स्पेसिफिक हो जाएं, स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे स्विंग्स मिल रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ जहाँ पर है वहाँ फोकस करें। आई थिंक 6 महीने से एक बात हो रही है इस चैनल पर कि आपके पोर्टफोलियो का 25 से 35% आईटी में होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल। ये एक अप्रोच हो सकती है अगर आप इंडेक्स में थोड़ा सा इस समय अवॉइड करना चाहते हैं तो। बहुत बढ़िया। ग्लोब की बातचीत हो गई, बाजार के टेक्सचर की बातचीत हो गई। मैं सेटअप पे जाऊं उससे पहले, आज कई बार एक ही वर्ड बार बार लौट के आ रहा है, आईटी। अब वो हमने बैंक की तो बहुत बार चर्चा करी कि कैसे निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी बेहतर पायदान पे खड़ा था, ये आईटी लेकिन जो अब आउट परफॉर्म कर रहा है, इस पे बातचीत कर ली जाए। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या दिखता है आपको? क्या रीजन? क्या ट्रम्प साहब का आना, क्या फेड के कट्स, क्या अमेरिका इंक का अच्छा परफॉर्मेंस, ये आईटी का आउट परफॉर्मेंस के पीछे रीजन है क्या? देखिए, आईटी में क्यों है इतनी तेज़ी, इसका आई थिंक आपको इसका सबसे बड़ा आंसर मिलेगा जब आईटी ने 3 क्वार्टर पहले, आईटी इंडेक्स का 1 साल का चार्ट रखते हैं, करीब 3 क्वार्टर पहले आईटी ने जब नंबर्स खराब आ रहे थे वहाँ से चलना शुरू किया था। ठीक है, जब भी कोई सेक्टर खराब खबर पे गिरना बंद करे तो वो वहाँ पे एक साइन दे रहा होता है कि वो एक नई तेज़ी की शुरुआत है। उसके बाद जो पिछले क्वार्टर के नंबर्स आए ना, उन्होंने एक तरीके से रीअफर्म किया उस चीज़ को कि यहाँ पर अब नंबर्स ठीक ठाक हैं, और एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अब हर तरीके से ट्रिगर्स जो हैं
वो पॉजिटिव है। एक तो चाहे आप लार्ज कैप आईटी देखें, चाहे आप मिड कैप आईटी देखें, सिर्फ एक टीसीएस को छोड़ दें तो बाकी सबके नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग थे। और यही एक कारण है कि टीसीएस में सबसे लास्ट में रैली आई। अब आप देखें, अगर पिछले 3-4 दिन से रैली टीसीएस में आ रही है। इनफैक्ट ये टीसीएस का 1 महीने का चार्ट है, 6% ऊपर है। अगर आप इसका 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो टीसीएस पहले नहीं चला था, टीसीएस ने अब चलना शुरू किया। और ये देखिए, ये टीसीएस का चार्ट है, ठीक है। पूरा आईटी बहुत स्ट्रांग रहा है। टीसीएस, मैं बार बार मेरे नजर टीसीएस पर इसलिए जा रही है क्योंकि टीसीएस अभी भी अपने हाई से दूर है और 4500 वाला स्टॉक करेक्ट होकर आ गया था आई थिंक 38-3900 तक। लेकिन पिछले 2 हफ्ते में जो टीसीएस में तेजी आई ना, कुछ गजब यहाँ पर मूव बन रहे हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पर एक शायद फ्रेश बेट ले रहे हैं। जो एफआई की बाइंग भी आई ना पिछले 2 दिन की, उससे मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक हिस्सा शायद एक टीसीएस का भी हो सकता है। तो वो जब किसी सेक्टर का लार्जेस्ट स्टॉक चलने लगता है ना, वो सेक्टर के लिए बड़ा पॉजिटिव होता है। तो इस सेक्टर का लार्जेस्ट स्टॉक चलने लगा है। लार्जेस्ट बेलवेदर हम इन्फोसिस को इसलिए मानते हैं क्योंकि उसका फ्री फ्लोट ज़्यादा है, लेकिन लार्जेस्ट स्टॉक तो टीसीएस ही है ना। तो टीसीएस में बहुत शानदार मूव आने शुरू हुए हैं। और एक और चीज़, टीसीएस में अच्छे मूव क्यों आ रहे हैं? अगर देखिए, मिड कैप आईटी कभी भी आउट परफॉर्म कर सकती है क्योंकि उनके अपने छोटे मोटे क्लाइंट्स होते हैं इधर उधर। लार्ज कैप आईटी को आउट परफॉर्म करने के लिए एक ब्रॉडर यूएस इकोनॉमी में स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जो अब इस समय विजिबल है। यूएस इकोनॉमी में स्ट्रेंथ, और मार्केट ही मान के चल रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस अज्यूम करेंगे तो अमेरिकन इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग होगी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छे प्रेसिडेंट रहे थे। यूएस इकोनॉमी ने उनकी टेन्योर में काफ़ी आउट परफॉर्म किया था और यही लोग अज्यूम कर रहे हैं कि यही होगा। लोग वापस स्पेंड करेंगे, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वापस बढ़ेगी। डॉलर इंडेक्स भले ही पिछले 2-3 दिन में कूल ऑफ हुआ, लेकिन डॉलर इंडेक्स जब से वो चुन के आए हैं, कहाँ हम एक समय 100 ब्रेक करने की तैयारी कर रहे थे, कहाँ हम इस समय 106-107 के आसपास खड़े हैं, 107 के आसपास खड़े हैं। तो डॉलर मजबूत है, रुपी ऑल टाइम लो लगा ही रहा है कंटिन्यूसली। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आईटी के लिए पॉजिटिव है। और एक एक्सपेक्टेशन ये है कि अमेरिका में जिस तरीके से आप पिछले 3-4 दिन से देखिए, डाउ जोन्स आउट परफॉर्म कर रहा है, एस&पी आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ओल्ड इकोनॉमी के भी वहाँ पर एक कमबैक की एक्सपेक्टेशन है कि बीएफएसआई सेक्टर वहाँ पर अच्छा करेगा। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ये आईटी में इस तरीके की आप मजबूती देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आईटी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस, और अब तो वो हैवी वेट टीसीएस भी बहुत बढ़िया मूव्स दिखाने की कोशिश करता हुआ। अब आइए आज के सेटअप पे। कुछ सटल से हिंट्स आए, एफआई ने कैश में क्या करा, वायदा में किस तरह से तस्वीर बदली हुई लेकिन नजर आ रही है। तो दरअसल सेटअप लग कैसा रहा है, कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद ही समझ लिया जाए। उसके बाद आते हैं निफ्टी 50 के अप्रोच पे। कैसा लग रहा है सेटअप? देखिए, एफआई की बाइंग है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और डीआईएस ने सेल किया उसके सामने 1100 करोड़ की एफआई की बाइंग है। डीआईएस ने थोड़ा ज़्यादा बेच दिया उससे, 1900 करोड़। अच्छा, बाय द वे, आप गिफ्ट निफ्टी देखिए, थोड़ा अब पिकअप कर रहा है, करीब करीब 55 पॉइंट आशीष। और कल क्लोजिंग में ये व्यू ही था कि आप लॉन्ग कैरी करके जाइए, क्योंकि मार्केट आपको मोस्ट लाइकली गैप अप ही दे, शायद गैप डाउन आ दे। तो देखते हैं वो गैप अप वाकई में कन्वर्ट होता है, यानी कल तो बड़ा गैप अप मिला था। खैर, वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। परसों का बार ऑब्वियसली बार बार रिपीट करेंगे हम जब तक ये बार अब स्क्रीन पर रहेगा। वो एमएससीआई रिलेटेड बाइंग थी 9948 करोड़ की, लेकिन जो भी थी तो बाइंग ही। और कल का बाय 1158 करोड़, जिसमें कोई एमएससीआई नहीं है, कोई ब्लॉक डील नहीं है, तो ये एक अच्छा नंबर है। और अब वो जो लास्ट 38 सेशन की हम बात करते हैं, अब वो शायद धीरे धीरे रिपेयर होना शुरू होगा। अब एक बार एफ&ओ की टेबल रखते हैं सेटअप में। क्लाइंट की पोजीशन कैसी है और एफआई की पोजीशन कैसी है। क्लाइंट्स अभी भी करीब करीब 3.92 लाख लॉन्ग पर हैं और 2.18 लाख शॉर्ट पर हैं। एफआईआईज 1.42 लाख लॉन्ग पर हैं और 2.65 लाख शॉर्ट पर हैं। क्लाइंट्स लगातार लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं। कल भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, उनकी 13,774 कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर कम हुए। और एफआईआईज की तरफ से कल लॉन्ग कम हुए और शॉर्ट थोड़े से ऐड हुए। तो शॉर्ट कल काटे किसने? प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने। एफआईआईज ने क्या किया इंडेक्स फ्यूचर्स में? 4 दिन से एफआईआईज की बाइंग चल रही थी इंडेक्स फ्यूचर्स में, कल सेलिंग आ गई वापस। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1100 करोड़ की सेलिंग है, हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग आई है, करीब करीब 600 करोड़ की विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में कल सेलिंग है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा सेलिंग है। आई थिंक वो थोड़ा सा जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है वो शायद वहाँ पर हुई होगी और वो स्क्रीन पर आएगा आपका, जिसमें कह रहा हूँ 2-3 दिन से बाइंग चल रही थी, कल फाइनली यहाँ पर सेलिंग आ गई। और अब आते हैं सिर्फ एफआईआईज के लॉन्ग शॉर्ट पर। 8,500 लॉन्ग कट हुए और 5,800 शॉर्ट ऐड हुए। और वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, टेबल या ग्राफ जो भी रेडी हो। देखिए पहले ग्राफ लो से तो इम्प्रूव हुआ, लेकिन कल हल्का सा डिप आया। और अगर आप टेबुलर फॉर्मेट में देखेंगे तो हम जो 1,08,000 शॉर्ट पर पहुंच गए थे, वो वापस बढ़कर 1,23,000 पर आ गया। ध्यान रखिएगा, हमारा पीक करीब करीब 2.25 लाख का था, तो उससे तो नीचे हैं, लेकिन 2.25 लाख के करीब अभी भी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों में बहुत कुछ खास है नहीं, तो इंडिया विक्स और पुट कॉल रेशो पर आते हैं। इंडिया विक्स
इंडिया विक्स भी फ्लैट था एक्चुअली, कल कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, मार्केट ही कल इस तरीके का था। 15.3 पर इंडिया विक्स था और पुट कॉल रेशियो अभी भी 1.04 पर है, अभी भी स्पेस है पुट कॉल रेशियो में। और बैन की जहाँ तक बात है, कोई स्टॉक बैन में ऐड हुआ नहीं, और इनफैक्ट अब जितने बचे हुए स्टॉक्स थे वो सारे के सारे अब बैन से बाहर आ गए। आरती इंडस्ट्रीज, ग्रैन्युअल्स और जीएनएफसी, मुझे याद नहीं है लास्ट कब था जब एक्सपायरी वीक में कोई भी स्टॉक बैन में नहीं था। इसका मतलब आज हेवी रोल ओवर्स होंगे कई स्टॉक्स में, और हो सकता है कई, इसका मतलब है आज काफ़ी स्टॉक बैन में ऐड हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इंटरेस्टिंग होगा कि सीरीज़ के शुरू में भी शायद कुछ एक दो स्टॉक बैन में हो, लेकिन अभी के लिए कोई स्टॉक बैन में नहीं है। सेटअप पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब अच्छा ही साउंड कर रहा है। ग्लोब हैंडओवर बढ़िया दे गया, टेक्सचर बढ़िया है, आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है, एक हैवी वेट पॉकेट, सेटअप अच्छा लग रहा है, और निफ्टी के इंडिकेशंस आज के धीरे धीरे अब तेजी तूल पकड़ रही है। तो एक तो पहले जिन्होंने हमें सुनकर कल कमाई के अड्डा में हमारे साथ तेजी का कॉल लिया हुआ है, आज सुबह सुबह बढ़िया मीठी गेंद शुरू होने होंगे शायद उनके लिए। और अदरवाइज निफ्टी 50 में आज एक्सपायरी से, मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले रणनीति क्या होगी? बिल्कुल, देखिए उस पर आता हूँ मैं कि जो लेकर लॉन्ग कैरी करके गए हैं उनको क्या करना है। पहले लेवल्स डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि अब ये मार्केट लेवल बेस्ड हो गई है। पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पहला रेजिस्टेंस तो अब वेल डॉक्यूमेंटेड है, पिछले 2 दिन का हाई 24,340 से 24,350, मतलब उसमें 1-2 पॉइंट एडजस्ट कर लें, लेकिन वो ट्रेडर समझते हैं। बेसिकली वो अब आपका पहला रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर, और वहाँ नहीं लेना है क्योंकि वहाँ पर लेने में आप फंस रहे हैं। उसके ऊपर अगर आप निकलें तो फिर 24,440 से 24,521 भी आपको देखने को मिल सकता है। जो कॉल राइटर्स जहाँ पर बैठे हैं, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 24,400 और 24,500 पर हुई है, उस वजह से। ये तो हो गई रेजिस्टेंस पहले डिस्कस किया क्योंकि गैप अप हो रहा है। अब आते हैं सपोर्ट पर। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? पिछले 2 दिन का लो 24,125 से 24,135, अगेन थोड़ा बहुत 5-6 पॉइंट आपको एडजस्ट करने होंगे उसमें। और अगर ये ब्रीच हुआ तो उसके बाद फिर बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 24,000 से 24,050।